मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, एंड सो आप सभी की कक्षा 10 की इस क्लास में स्वागत है। और हम आप सभी को आज सामाजिक विज्ञान के मोस्ट इम्पॉर्टेंट कुछ आपको क्वेश्चंस कराने वाले हैं। एंड थ्योरी के साथ ही क्वेश्चंस कराए जाएंगे एंड आपके एग्ज़ाम में बहुत ही बेनिफिशियल साबित होंगे। आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन एंड थ्योरी कराई जा रही है। एंड सो हम लोग जो इस टॉपिक को पढ़ेंगे आज, उस टॉपिक का नाम है, देखिए, सेकंड पार्ट जो हिस्ट्री है। आज हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे। इस टॉपिक का नाम है, उस टॉपिक का नाम है कि देखिए, भारत में राष्ट्रीयवाद का उदय कैसे हुआ। आज मैं हिस्ट्री टॉपिक के बारे में बात करूंगा कि सर भारत में राष्ट्रीयवाद का उदय कैसे हुआ, कि सर भारत में कैसे कैसे राष्ट्रीयवाद आए। मैं आज इसी के बारे में यहाँ चर्चा करने वाला हूँ। एंड मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि अगर आप 100% इसमें स्कोर करेंगे, अगर आप मेरी पूरी वीडियो कर देख के जाते हैं, मैं गारंटी के साथ करता हूँ, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस जो मॉडर्न एरा होता है, गांधीयान पीरियड, वहाँ से क्वेश्चंस मैंने उठाए हैं और एक एक एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। बट वन डे एग्जाम्स वाले बच्चे देख सकते हैं और क्लास 10th वाले बच्चों के लिए तो है ही। एंड क्लास 10th वाले बच्चों के लिए है ही। आप क्लास 10th वाले, आप कहानी को बस सुनिएगा और पूरी इंटरेस्टिंग कहानी में लीजिएगा। मैं स्लाइड नहीं लिख लाया हूँ, मैं कुछ कहानी सुना के पढ़ाऊँगा, आपको कहानी सुननी है। एंड अपनी एनसीईआरटी से एक बार क्या करनी है, उसको फिर से पढ़ लेना अपनी एनसीईआरटी को। ठीक है, तो हम वीडियो को चालू करते हैं इसी के साथ। देखिए, आपको ये फ़ोटो लग रहा होगा और ये आपको फ़ोटो पीछे लौक रहा होगा कि बहुत सी जनता यहाँ क्या करी है कि सर इकट्ठा हुए हैं। सर ये फ़ोटो कब का है, आपको ही पता होगा कब का फ़ोटो है, कब का हो सकता है। आप बताइएगा कमेंट में कब का फ़ोटो है। एंड सो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ अपनी कक्षा को, भारत में राष्ट्रवादी का उदय। एंड चलिए यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। देखिए, गांधी जी के बारे में अगर हम थोड़ी बात करें, महात्मा गांधी, सर इस टॉपिक में जो है वो सर महात्मा गांधी को ही सर क्या किया गया है, पूरा टारगेटेड किया गया है। महात्मा गांधी को ही, पूरा महात्मा गांधी को टारगेटेड करके ये पूरी क्या करते हैं, क्लास 10th में पूरी बुक दी गई है। ये राष्ट्रवादी का उदय कैसे कैसे हुआ, महात्मा गांधी का बहुत मेजर पोर्शन है। और यहाँ से सर क्या करता है, क्वेश्चन जरूर आते हैं एंड किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या इसमें। तो सर महात्मा गांधी से हम स्टार्ट करते हैं। तो क्या था महात्मा गांधी का, जो महात्मा गांधी थे, महात्मा गांधी की अगर जन्म की हम बात करें, थोड़ी सी हम इसके जन्म से लेकर चलते हैं। अगर हम महात्मा गांधी की बात करें जन्म की, तो इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर। कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 में। कहाँ सर, पोरबंदर गुजरात में हुआ था। पोरबंदर में हुआ था, पोरबंदर। और सर कहाँ, गुजरात में, इनका जन्म हुआ था सर पोरबंदर गुजरात में, महात्मा गांधी का। तो सर इतनी बात है कि सर अब महात्मा गांधी का हम लोग जन्म करवा दिए हैं कि सर महात्मा गांधी का क्या हुआ, जन्म हो चुका है। कहाँ हुआ सर, पोरबंदर गुजरात में इनका जन्म हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब जब इनका जन्म हुआ, ठीक है, अब इनके पिताजी का नाम पूछता है, कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम पूछ लेता है पिताजी का नाम। इनके पिता का क्या नाम था, इनकी माता का क्या नाम था। तो ये दोनों आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिल जाएगा कि पिताजी का पेशा क्या था, क्या थे वो पेशे से। तो पेशे से वह क्या थे, वकील थे। क्या थे, वकील थे। याद रखिए, वकील थे। ये पेशे से क्या थे, वकील थे। कौन, इनके पिताजी। इनके पिताजी का नाम है मोहनदास। मोहनदास मोहनदास करमचंद गांधी। करमचंद गांधी। तो ये पूरा नाम अपना रख लेते हैं। याद रखिए, माता जो उनका नाम, उनकी माता का नाम क्या था, पुतलीबाई। पुतलीबाई। और इनकी वाइफ का क्या नाम था भैया, वाइफ, WIFE, वाइफ का क्या नाम था इनकी। तो इनकी वाइफ का अगर नाम देखें, वाइफ गांधी जी की, तो इनका कस्तूरबा गांधी। कस्तूरबा गांधी। कस्तूरबा गांधी। इनके बेटे के नाम, इनके कितने बेटे थे गांधी जी के, लगभग 4 बेटे हुए हैं गांधी जी को, चल के 4 बेटे हुए गांधी जी को। आगे चल के 4 सन थे इनके पास, इनके 4 सन थे।
4 बेटे थे। और जो चौथा इनका बेटा, पांचवा जो इनका एक एक बेटा इन्होंने गोद लिया था, दत्तक पुत्र बोलते हैं, गोद लिया हुआ बेटा था। उनका नाम था यमुना लाल बजाज। यमुना यमुना लाल बजाज, लाल बजाज नाम था उनका। उनका नाम था यमुना लाल बजाज। जिन्होंने क्या किया था, गांधी जी ने सर इनको क्या किया था सर, गोद ले लिया था यमुना लाल बजाज को। यानी इनके 4 बेटे थे ये, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, गांधी जी गांधी जी क्या किए, अपनी लॉ की पढ़ाई करने के लिए कहाँ चले गए वो, अपनी लॉ की पढ़ाई करने के लिए। लॉ माने जानते हैं, वकील, वकालत। वकालत की पढ़ाई करने के लिए कहाँ चले गए जानते हैं बाबू, कहाँ गए, वकालत की पढ़ाई करने के लिए लंदन चले गए। कहाँ गए, लंदन चले गए सर, लंदन चले गए। वकालत की पढ़ाई करने गांधी जी खुद कहाँ चले गए, लंदन चले गए। और लंदन गए, और वहाँ सर क्या किए, अपने सर वकालत की पूरी पढ़ाई वढ़ाई स्टार्ट की, और वकालत वहीं से की। और उसके बाद 1891 में कहाँ आए सर, भारत आए। सर कहाँ आए सर, भारत आए। यहाँ भारत आ गए, कब, इतने में भारत आए। उसके बाद यहीं सर 1800 आपको मिलेगा, 1893 मिलेंगे आपको। एक गुजराती व्यापारी मिल जाते हैं इनको। सर क्या, गुजराती व्यापारी मिल जाते हैं, बताता हूँ भैया, गुजराती। हाँ, इनको सर गुजराती व्यापारी मिल जाते हैं, जिनका नाम होता है सर जिनका नाम होता है सर बाबा अब्दुल्ला बोल सकते हैं, अब्दुल्ला। और ये सर गुजराती व्यापारी होते हैं, और अफ्रीका में इनका व्यापार चलता है। तो इनका कोई केस था, वही केस लड़ने के लिए सर क्या, गांधी जी कहाँ चले जाते हैं, दक्षिण अफ्रीका चले जाते हैं। दक्षिण अफ्रीका क्या करते हैं, चले जाते हैं अफ्रीका सर, गांधी जी चले जाते हैं। क्या करने के लिए, इन्हीं का सर बाबा अब्दुल्ला का सर क्या करने के लिए, केस लड़ने के लिए, बाबा अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए क्या चले जाते हैं, दक्षिण अफ्रीका वो चले जाते हैं गांधी जी, ठीक है। इतनी बात क्लियर होगी, क्यों जाते हैं, तो सर क्यों जाते हैं, बाबा अब्दुल्ला का केस लड़ना था, इसलिए सर कहाँ थे, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका चले जाते हैं, ठीक है। उसके बाद सर ये दक्षिण अफ्रीका चले जाते हैं गांधी जी। उसके बाद वहीं सर जाने के बाद पूछेगा, पहला सत्याग्रह किस ढंग में शैली जो थी वहीं से स्टार्ट की थी। ये सर कई बार सर एनडीए के पेपर में, सर जो बच्चे एनडीए की तैयारी कर रहे होंगे उनको पता होगा, पीवाईक्यू देखेंगे तो एनडीए में भी पीवाईक्यू देखिएगा, यहाँ तक आया हुआ है, एनसीडीएस में भी, एंड एसएससी बहुत बार पूछी है, एनसीडीएस भी इसको पूछता रहता है, एफकेट में भी ये क्वेश्चन आए हैं, ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको आप मिस नहीं कर सकते, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ ढंग और शैली स्टार्ट की थी। तो आज समझ चुके हैं कि ढंग शैली महात्मा गांधी ने कहाँ स्टार्ट की थी, तो सर यहीं स्टार्ट की थी महात्मा गांधी ने, ढंग और शैली, ठीक है। सत्याग्रह की पहली बार ढंग और शैली यहीं पर स्टार्ट की थी। उसके बाद तब ये सर यहीं सर फिनिक्स फार्म, एक आश्रम की स्थापना करते हैं सर, फिनिक्स फार्म ये सर अफ्रीका में किए थे सर, 1904 में किए थे। एक 1900 टाल से आश्रम किए थे, टाल से आश्रम की स्थापना कभी किसी ने 1910 में की थी। ये आपको दोनों को इम्पॉर्टेंट है, रट जाना है, अच्छे से पढ़ जाना है इसको, ठीक है। तो ये टाल से आश्रम की स्थापना, और ये स्थापना कहाँ की थी आपको समझ में आया होगा, ठीक है। उसके बाद सर उसके बाद ये जब दोनों किए थे, तो इनका एक सर यह भजन बहुत प्रिय है, एसएससी 3-4 बार उस भजन को पूछ चुका है, एसएससी डिफरेंट अपने एग्जाम में उनके भजन को 3 बार या 4 बार पूछ चुका है, जो तनु भजन है, तनु वैष्णव ऐसे कुछ करके भजन है, तनु वैष्णव कुछ भजन ऐसे कहे, उसी भजन को सर गांधी जी का सर भजन था, ठीक है। उसके बाद उनका प्रिय भजन था, आप कह सकते हैं गांधी जी भजन सुनते थे, उनका एक प्रिय भजन था, ये था उसने सर बिल्कुल भी। अब देखिए यहाँ पर 1909 में एक गांधी जी ने बुक लिखी थी, 1909 में, आपको ये पता होगा सर, हिंद स्वराज। अब यहीं से सर आपके बुक से ही आपको यहीं से आपको अब 10th में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 10th में यहाँ तक, ठीक है, यहीं से अभी स्टार्ट है 10th का। तो इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, हिंद स्वराज 1909, इसमें उन्होंने बोला था बाबू, आप एनसीईआरटी को पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि ये जो अंग्रेजी शासन है ना, अंग्रेजी शासन ये किसकी सहयोग से चल पा रहा है, अंग्रेजी शासन सहयोग, यानी कि मैं आपसे लिखता हूँ, अंग्रेजी शासन जो है सर, अंग्रेजी शासन
अंग्रेजी शासन किसके सहयोग से चल पा रहा है? अंग्रेजी शासन जानते हैं किसके सहयोग से चल पा रहा है? सिर्फ अंग्रेजी शासन भारतीयों के सहयोग से चल पा रहा है, भारतीयों के सहयोग से चल पा रहा है, भारतीयों के सहयोग से। बोला था गांधी ने कि ये जो अंग्रेजी शासन है ना, वो सिर्फ किसके कारण चल पा रहा है सर? भारतीयों के सहयोग के कारण चल पा रहा है। यानी कि अगर भारतीय जानते हैं, अगर भारतीय अपना सहयोग ले ले वापस, अगर भारतीय अपना सहयोग क्या ले लें, अपना सहयोग ले ले वापस, तो सर 1 साल के अंदर, 1 साल के अंदर क्या होगी सर? 1 साल के अंदर, यानी कि बिल्कुल 1 साल के अंदर सर आपको क्या मिल जाएगा? पूर्ण स्वराज मिल जाएगा, पूर्ण स्वराज मिल जाएगा। यानी कि पूर्ण आज़ादी हमको क्या मिल जाएगी? मिल जाएगी, अगर अपना भारतीय क्या कर ले, यहाँ से सहयोग वापस कर ले। ये जो अंग्रेज सरकार चला पा रहे हैं ना, गांधी ने बोले सर किसके कारण चला पा रहे हैं? सर भारतीय कारण चला पा रहे हैं। अगर भारतीय अपना सहयोग ले लेना तो अंग्रेजों को दम नहीं है बेटा कि सरकार चला दे। यही सर क्या बोला गांधी जी ने बोला था 1909 में। ये आपके पास क्वेश्चन सीधे आ सकता है, आपके पास ये क्वेश्चन बाबू सीधे आ सकता है। सीधे ऐसे क्वेश्चन आएगा कि 1909 जो हिंद स्वराज थी, लिखेगा जो 1909 वाली थी, उसमें गांधी ने क्या कहा? तो यही आप बोल सकते हैं कि यही यही कहा था। याद रखिएगा 1909 हिंद स्वराज, 1909 बाबू बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हीं की है हिंद स्वराज, 1909 ईस्वी में लिखी गई थी। ठीक है, अगला अगला पोर्शन हम चलते हैं आगे कवर करने। तो गांधी जी यहाँ तक किए काम। देखिए गांधी जी पहले कहाँ थे सर? अफ्रीका थे, अफ्रीका थे। अब अफ्रीका गांधी जी थे तो सर भारत आए, सर भारत आए। अब भारत कब आए? कब आए आप पता है कब आए? तो भारत जब ये आए तो 9 जनवरी 1915 में, 1915 में सर क्या किए? ये भारत एंट्री किए। 9 जनवरी 1915 में सर गांधी जी क्या किए? सर गांधी जी की एंट्री हुई। सर कहाँ एंट्री हुई? सर भारत कॉन्टिनेंट में एंट्री हुई, यानी भारत में सर क्या हुई? गांधी जी की सर एंट्री हो गई। इतनी बात को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि सर कहाँ हुई? सर भारत में इनकी क्या हुई? सर एंट्री हो गई गांधी जी की। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब देखिए, जब देखिए यही सर बिल्कुल 1916 ईस्वी में क्या हो रहा था? 1916 की अगर हम बात करें, 1916 की अगर हम बात करें बाबू, 1916, 1916 की अगर हम बात करें, 1916, हाँ 1916 की अगर हम बात करें, 1916। अब 1916 में सर कांग्रेस का जो था, कांग्रेस का उस समय कौन सा अधिवेशन चल रहा था बाबू? लखनऊ, लखनऊ। और उसके अध्यक्षता कौन कर रहे थे? अध्यक्ष कौन थे? ये एसी मजूमदार, ये आपको पता होगा। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे सर? एसी मजूमदार क्या कर रहे थे सर? ये जो लखनऊ अधिवेशन था इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। ठीक है, एसी मजूमदार सर क्या कर रहे थे? इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। अब उसके बाद यहीं सर क्या हुआ? गांधी जी क्या हुए? भाग लिए थे। गांधी जी ने क्या लिया? भाग लिया, भाग लिया। कांग्रेस के पहले इलेक्शन में ही भाग लिया था। आए थे सर कांग्रेस का वहाँ पर भी 1901 में, बहुत लोग बता दें 1901 में गांधी जी आए थे भारत, लेकिन वहाँ भाग नहीं लिया था, भारत आए थे। ठीक है, ठीक है, ये मोटी मोटा था आपके यहाँ से। ठीक है, और इससे पहले भी अगर कहीं 1916 से पहले देखिए यहाँ क्या हुआ, 1916 से पहले इनका क्या हुआ कि यहाँ सर बनारस आप जानते होंगे 1915 में ही बनारस, 1915 में ही सर भैया का बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी सर भैया स्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय जी द्वारा क्या कर रही थी? इसकी सर इस्टेब्लिशमेंट की गई थी। तो वहाँ पर सर उद्घाटन था। तो सर जब उद्घाटन था तो क्या हुआ था? महात्मा गांधी सर वहाँ पर क्या हुए थे? उस सार्वजनिक सभा में सर क्या हुए थे? सर उस सार्वजनिक सभा में क्या थे? सर उपस्थित थे। उसमें सर क्या थे? महात्मा गांधी को क्या किया गया था? सर महात्मा गांधी को सर क्या किया गया था? महात्मा गांधी को सर क्या बुलाया गया था वहाँ पर 1916 वाली सभा में। ठीक है, यहाँ बुलाया गया था। तो यही सबसे पहले थे, उपस्थित हुए गांधी जी। ठीक है, इतनी बात को आपको डन में ले लेनी है। अगर आगे हम चलें तो थोड़ी बात और हम करेंगे। ठीक है, थोड़ी सी बात और करेंगे आगे चलते हुए कड़ी में, और आपको देखना है। ठीक, अब गांधी जी को हमने कहाँ पहुँचाया सर? यहाँ तक आ गए थे। आप ध्यान समझिएगा 1916 तक ही आ गए थे सर। कहाँ सर? ये कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस का। ठीक, कांग्रेस का अधिवेशन में भाग लिए। और यहाँ क्या हुआ सर? बिल्कुल भी इसी अधिवेशन में सर नरम दल
और गरम दल और सर मुस्लिम लीग में समझौता हुआ था। लीग में समझौता हुआ था। ये आपको सर बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से देखना है कि सर यहाँ सर 1916 ईस्वी में सर नरम दल, गरम दल और मुस्लिम लीग में क्या होता है, समझौता हुआ था। इसके अध्यक्षता सर कौन थे, AC मजूमदार थे। AC मजूमदार, ऐसे करके लिखिए, मजूमदार थे, AC मजूमदार सर यहाँ का थे, इसके अध्यक्ष थे। आपको सर ये याद कर लेना, ठीक है। उसके बाद सर यहाँ तक पहुँचे गांधी जी। उसके बाद आपको यहाँ सर मोस्ट इम्पॉर्टेंट देखने को मिलेगा 1914 15 में ही क्या चला था सर, फर्स्ट वर्ल्ड वार था। आपको पता होगा सर, फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था। और ये सर उस फर्स्ट वर्ल्ड वार कब तक चला मेरे दोस्त, ये मैं बताता हूँ। फर्स्ट वर्ल्ड वार जो चला आपका मेरे दोस्त 1914 से लेकर 1918 तक चला था। अब इस दशक में क्या हुई, जो वहाँ था क्या, पूरी दाम सब्जी वब्जी की जो भी मार्केट वैल्यू थी, प्राइस वैल्यू थी, मार्केट में जो भी चीज़ों की प्राइस वैल्यू थी बहुत हाई चली गई। ये मंदी तक की भी हमारा क्या हो गई सर, स्थिति आ गई, मंदी आ गई पूरे मार्केट में। इसी के बीच में बहुत मंदी आई पूरे मार्केट में, ठीक है। तो इसको भी बारे करना है। तो गांधी जी ने क्या किया था यहाँ, बिल्कुल भी हमारे अंग्रेजों की तरफ से भारतीयों को क्या किया, अंग्रेजों की तरफ से भारतीयों को क्या किया, फौज में भर्ती करने के लिए, फौज में भर्ती करने के लिए क्या किया, प्रेरित किया। तो इसको इसलिए इनको सर क्या करने लगे, ये एक उपाधि मिली भारतीय द्वारा, सर्जेंट की उपाधि किसको मिली थी, महात्मा गांधी को मिली थी। सर पेपर पूछेगा सर सर्जेंट की उपाधि किसे मिली थी, तो सर्जेंट की उपाधि किसे मिली थी, तो महात्मा गांधी जी को एक उपाधि दी गई थी सर। किसकी उपाधि दी गई थी, सर्जेंट। यानी कि ये सर्जेंट इनको क्या था, से सर का सेना में भर्ती करने वाला एजेंट, ये इसका पूरा नाम, उसका पर्पस था देने का, सर्जेंट, इसलिए इनको कहा गया सेना में भर्ती वाला एजेंट, ठीक है। ये आपको भैया देखना है अच्छे से, ठीक मेरे बाबू। अगला चलते हैं, अगला हम अगर चलते हैं तो महात्मा गांधी, इसके बाद 3 आंदोलन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट आता है। एक सर ये हमारा आता है सर चंपारण आता है। आप देखिए चंपारण की मैं कहानी चालू करूँगा, 1917 वाली चंपारण। अब भैया यहाँ घटना क्या हुई, मैं कहानी सुनाऊंगा इस कहानी को, ठीक है, ध्यान सुनिएगा। अब यहाँ घटना कुछ इस प्रकार से हुई कि यहाँ लखनऊ अधिवेशन चल रहा था। लखनऊ कब, आपको पता बताया मैंने, 1916 ईस्वी में। 1916 ईस्वी में लखनऊ का अधिवेशन चल रहा था, अच्छी तरीके से अधिवेशन चल रहा था लखनऊ का। 1916 ईस्वी में लखनऊ का अधिवेशन चल रहा था और अच्छे से क्या हो रहा था, लखनऊ का अधिवेशन चल रहा था। और वहीं सर क्या हुआ, राजकुमार शुक्ला, वही बताया, राजकुमार शुक्ला पहुंचे कहाँ, चंपारण से। एक बिल्कुल भी क्या थे, वो भी सर क्या थे, किसान थे। और यहाँ पहुंचे लखनऊ अधिवेशन में, गांधी जी को क्या किया, मनाया। और मना के सर 1917 ईस्वी में क्या किया मेरे दोस्त, यहाँ बुलाया, आग्रह किया। तो 1917 ईस्वी में गांधी जी कहाँ गए, यहाँ आ गए, क्या कहते हैं, चंपारण आए। और वहाँ के सर बिल्कुल क्या हुआ, जो 3 कठिया 3/20 की व्यवस्था थी, क्या सर 3/20, क्या सर 3/20 की, जो 3/20 की व्यवस्था थी ना, उसको सर क्या किया, यहाँ द इंड गांधी जी ने कर दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ बहुत प्रभावित हुए गांधी जी सब। उसके बाद गांधी जी फिर वहाँ से गए, वापस आए। उसके बाद सेम अगले ही साल 1918 ईस्वी में और 1919 ईस्वी में एक खेड़ा था और एक अहमदाबाद, चलिए 18 में खेड़ा था, एक अहमदाबाद था। अहमदाबाद तो मिल मजदूरों के लिए था, भूख हड़ताल बैठ गए गांधी जी, भूख हड़ताल पे यहाँ बैठे। अहमदाबाद मिल मजदूरी के लिए क्या, हम भूख हड़ताल पे बैठे, पहले तो यही हुआ था, बट ये मैं बता रहा हूँ कि सर पहले यहाँ क्या हुआ, भूख हड़ताल के लिए बैठ गए। और पहली बार सर भूख हड़ताल यहीं गांधी जी ने अपने आंदोलन में कोई, यानी जर्मन से काफ़ी की थी गांधी जी ने, मतलब प्रेरणा मिली थी। इसकी टॉलमी कोई करके था, बट यहाँ सबसे पहले क्या किए थे, यहाँ क्या कहते हैं, भूख हड़ताल बैठे थे, ठीक है। 18 में ये खेड़ा हुआ था। और खेड़ा में क्या था, इनकी जो फसल थी सर, फसल खराब हो जाने के कारण क्या थे, लगान नहीं भर पा रहे थे, फसल खराब हो जाने के कारण किसान। तो लगान में सर छूट करने के लिए यहाँ पर क्या किया, खेड़ा आंदोलन किया, ठीक है। तो ये आपको समझ में आएगा पॉइंट, ठीक है। तो इसी के साथ मैं यहीं आज गांधी जी को द इंड करता हूँ। एंड सो अगली क्लास में बता दूँ सर, नेक्स्ट पार्ट आपका
नेक्स्ट पार्ट गांधी जी का आएगा, गांधी जी का आएगा। ओके, और मैं एक आपको अपडेट दे दूं, अगर भाई अगर किसी भी अगर आप किसी भी तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, एनडीए, सीडीएस, एफकेट या ईटीसी अन्य, तो भाई मुझसे आप नोट्स प्राप्त कर सकते हैं एंड आप मेरी क्लास को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एंड सो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।